नंबर 4 बताओ। क्या आंसर आएगा? अमरीश बहुत बढ़िया। देखो समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया बच्चे बताओ। बेटा समझ में आ गए? फ्लक्स निकाल लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ गया, ईएमएफ आ गया। एंटी क्लॉकवाइज कैसे आया? डिक्रीज कर रही है फील्ड। फील्ड है किधर? बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर आउटसाइड। आया ना? तो और ये डिक्रीज करे तो इसको सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करने के लिए बाहर की तरफ ही नॉर्थ बनाना पड़ेगा। तो देखो फिंगर जो कर्ल हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है इसलिए। आर्यन बात समझ में आ गई? चलो समझ में आ गई, लिख के नहीं करवाना पड़ा। ये बताओ, बताओ इसका क्या आंसर आएगा? देखो ये मैं थोड़ा सा सॉल्व करके भी बता देता हूँ। ये 30 वोल्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिक्रीज कर रही है तो इसको सपोर्ट करोगे, तो सपोर्ट करोगे तो इसके अंदर करंट यूं चलना चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आई है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा? 2 × 10 दैट इज 20 वोल्ट। तो इसके अंदर जो नेट वोल्टेज होगी वो कितनी होगी? 10 वोल्ट इस डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर आ जाना 2 एम्पियर क्लॉकवाइज। तो उल्टी बना दी देखिए बैटरी मैंने, सही बनाई है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? पक्का? आर्यन मेरे को ये बता, अगर एक बैटरी यूं लगी हुई है और दूसरी बैटरी यूं लगी हुई है, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट, तो इसका टोटल वोल्टेज क्या होगा?
ये ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बैटरी के अंदर वो कितना है 20 वोल्ट, और उसकी डायरेक्शन ये है इस डायरेक्शन में करंट के लिए, और लगाई हुई बैटरी ऐसे है, तो अगर ऐसे एक लूप में जाएगा तो तेरे को नेट 10 वोल्ट इधर ही मिलेगा ना, ये लोअर और ये हायर ऐसे। आर्यन समझ में आई बात है? ठीक है, तो 6th वाला बताओ, सिक्स वाले को सॉल्व करो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों। बेटा हुआ ये वाला सॉल्व, 6th क्वेश्चन हुआ सॉल्व। देखो फर्स्ट वाले में तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये लूप इधर जाएगा तो इसके थ्रू अभी भी उतना ही फ्लक्स है जब जितना फ्लक्स इस टाइम पे है। हाँ है ना, बात समझ में आई है नहीं है? सही बात है एकदम। लेकिन जब आप इस लूप को इधर लेकर जाओगे, इधर लेकर जाओगे तो इसके कारण जो इस पॉइंट पे फील्ड होगी ना वो इस डायरेक्शन में रही होगी, जैसे यूं सर्कुलर बना रही होगी, यूं ही होगा ना मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ रही होगी, और बाहर दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की ज्यादा है। हाँ है ना, यही बात समझ में आई नहीं? तो जब तुम इसको दूर लेके जाओगे तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो अंदर फील्ड सपोर्ट करनी पड़ेगी इसको, तो अंदर अगर इसको फील्ड बनानी है अंदर की तरफ ही तो इसको करंट यूं बनाना पड़ेगा, तो यूं करंट बनेगा इसमें। हाँ है ना, कई बात समझ में आई है नहीं? तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा इसमें? करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? क्लॉकवाइज। क्या बात समझ में आ गई? देखो यही लिखा हुआ है। बेटा जी डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें?
फिर आ गया था लेंस लॉ, ठीक है। लेंस लॉ कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? लेंस लॉ कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक टॉपिक लिखो जिसे बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। देखो मोशनल ईएमएफ, हेडिंग देखो मोशनल ईएमएफ। बेटा लिख ले, पीडीएफ की जरूरत नहीं है तेरे को, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी जरूरत है। मेरे को लगता है वो मैं पीडीएफ अपने आप भेज देता हूँ। होता है क्या है, अगर मैं ज्यादा नोट्स दे दूंगा ना, आप पढ़ोगे नहीं। आप एक बार लिखते हो ना, अगर मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको याद रहेगा। तो वैसे भी मैं बहुत ज्यादा टेक्स्ट तो तुम्हें लिखवाता ही नहीं, लिमिटेड टेक्स्ट लिखवाता हूँ, लेकिन उतना तो लिखवाऊं जो रिवीजन के काम आए। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम मान लो इतने क्वेश्चन में, मैं जो क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, ये तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करवा दी, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पे तो स्ट्रेस डालना ही पड़ेगा ना। इस साल अभी जो टर्म आएगा ना, उसके अंदर तो तुम्हें पता है क्वेश्चन नहीं आना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ही आना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव की खूब प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें। अब देखो, लिखो मोशनल ईएमएफ, लिखो तुम पहले मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ लिखो, इट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, it is the EMF induced in a conductor when it moves in a magnetic field, when it moves in a given magnetic field, when it moves in a given magnetic field, when it moves in a given magnetic field। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं रीजन बताता हूँ। ये मान लो एक रॉड है, और इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ही होगा। एकदम बेसिक लॉजिक से बता रहा हूँ। दिस इज द बी मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात समझ में आई? इस रॉड की जो लेंथ है ना, वो एल है। इस रॉड को मान लो मैं इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से लेकर जा रहा हूं, चलो v नॉट वेलोसिटी से लेकर, तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, हाँ या ना? क्या बात समझ में आई है? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस रॉड को इधर लेके जा रहे हो, इन इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा ये बताओ? इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन बता देता हूं क्या होती है, क्यू वी क्रॉस बी होती है फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है क्योंकि रॉड के साथ जा रहे हैं, बी की तरफ ऊपर है तो वी क्रॉस बी, लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स नीचे की तरफ आना चाहिए, आया ना? पॉजिटिव चार्ज होता है तो नीचे की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आके इकट्ठे होने लग जाएंगे, और यहाँ पे क्या इकट्ठे हो जाएंगे, अभी इलेक्ट्रॉन खिसक के इधर ही गए ना, तो यहाँ पे क्या इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस चार्ज कंसंट्रेशन आ जाएगी इधर। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई? चार्ज सेपरेशन समझ में आ गया बेटा सबको? तो नीचे वाले पे कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऊपर वाले पे कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना? अब इसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डेवलप होगी, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इन चार्ज इंड्यूस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, आया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, आया ना? क्या बात समझ में आई सबको? तो ये जो चार्ज है ना, चार्ज सेपरेशन बनता जाएगा कब तक, जब तक इसको चलाते रहोगे। अब एक टाइम आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, ई इंटू ये वाला फोर्स, है ना? क्या बात समझ में ये नहीं है? तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर फोर्स लगेगा, दैट इज ई इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा इस पे, वो तो अभी सॉल्व किया ही था। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा ऊपर की तरफ, और ये कितना लगेगा, ई इंटू वी नॉट इंटू पी, हाँ है ना? क्या बात समझ में आ गई सबको? क्या बात समझ में आ गई सबको? बहुत बढ़िया, अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो। अब सुनो, जब ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाएगा तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ना अभी इधर जाएंगे ना अभी इधर जाएंगे नेट, हाँ या ना? जैसे जैसे तुम वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी क्योंकि चार्ज सेपरेशन बढ़ता जाएगा, हाँ या ना? तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे ये फोर्स इक्विलिब्रियम के अंदर, शुरुआत में तो ये वाला फोर्स होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज नीचे क्रिएट होने लग जाएगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते या इसकी एक स्पीड कांस्टेंट रखोगे तो चार्ज सेपरेशन होता जाएगा, कब तक, जब तक इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ना बन जाए कि मैग्नेटिक फोर्स को कौन बैलेंस करने लग जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करने लग जाए, हाँ या ना? कब तक, जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स किससे बैलेंस हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स से, हाँ या ना? जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो देखो ई से ई गायब हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगी वो कितनी होगी, वी नॉट इंटू, हाँ या ना? तो आपको इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई है।
आप देखो अगर तुम इसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वी नॉट 2 टाइम्स कर दो, तो इस रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी। बोलो बेटा जी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स कर दो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स कर दोगे तो फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस फोर्स को भी 2 टाइम्स करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स करनी पड़ेगी, हाँ या ना। अब मेरे को बताओ इस पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, ये लेंथ एल है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा, एल लेंथ की रॉड है। बहुत बढ़िया अमरीश, बहुत बढ़िया। तो जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा ना, या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रॉड के अक्रॉस जनरेट होगा, वो किसके बराबर आएगा, ई इंटू एल। और ई किसके बराबर है, वी नॉट इंटू बी इंटू एल। मैं जनरली इसको ये ऐसे याद रखता हूँ, बी एल वी या बी एल वी नॉट। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो अब ये देखो, तो तुम्हें पता चल गया एक मूविंग रॉड के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा। पक्का, तो इसको लिख लो, लिख लो इसको सब। फोर्स बैलेंस है, जब तक यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पे नेट फोर्स लगता रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते जाएंगे और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती जाएगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर भी नहीं जाएंगे, इसके बीच में कांस्टेंट फील्ड सेटअप हो जाएगी, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इस रॉड के अक्रॉस, तो वो आ गया। जब ये कर लो तो मेरे को ये बताना, पी क्यू आर एस, इसको अगर मैं वी नॉट वेलोसिटी से इधर लेकर जाऊं, ये लेंथ है एक्स और ये लेंथ है वाई। मेरे को ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू क्या होगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, और वो कौन कौन सा पॉइंट है पोटेंशियल पे, क्यू आर क्या होगा, ये बताना आपको। बेटा चार्ज नेगेटिव है इसलिए फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज लेता तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव चार्ज के कारण जस्ट उल्टा हो जाता है ना रक्षित। पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या होगा, जीरो। बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि ये वाली इसकी विड्थ नेग्लिजिबल है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ना कि इसके अक्रॉस होगा।
क्या बात समझ में आई? इसके अक्रॉस भी 0, इसके अक्रॉस क्या होगा? इसके अक्रॉस, क्यू आर के अक्रॉस। बिल्कुल बी वी वाई। कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है, समझ लो। हाँ है ना? इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? बी वी वाई होगा, और सेम ही टाइप का पोटेंशियल होगा। हाँ है ना? क्या बात समझ में आई है? इसमें तो कोई पोटेंशियल डेवलप ही नहीं हुआ, इसमें कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं हुआ। हाँ है ना? अब जरा देखो, इस पूरे लूप में नेट पोटेंशियल क्या है? एक लूप में पूरा घूम के नेट पोटेंशियल क्या है? 0। तो इस लूप में करंट क्या होगा? 0। तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है इस पूरे लूप के अंदर? पूरे लूप के अंदर नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या है? 0 है। लेकिन एक पार्ट ऑफ ए कंडक्टर में तो है ही ना ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्या बात समझ में आई है? नहीं? तो तुम भी देख सकते हो, अगर तुम इसमें ऐसे लेकर जाओगे, यहाँ फील्ड कांस्टेंट है तो इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसमें पूरे में कोई नेट ईएमएफ नहीं होगा। कुछ पार्ट में है, कुछ पार्ट में जैसा अपोजिट हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए। हाँ है ना? तो 0 आ जाएगा फिर इसका। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? तो जो मोशनल ईएमएफ है ना, वो और भी अंदर का इंसाइट दे रहा है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्या बात समझ में? ये धीरे धीरे और डेप्थ में बताऊंगा क्या क्या चीजें चेंज होती हैं इसके अंदर। मतलब मैं कहता हूं कि अब एवा बताओ, इसकी वेलोसिटी इधर नहीं है, इसकी वेलोसिटी इधर है, वी नॉट। ठीक है? ये भी एक्स और ये भी एक्स है। समझ में आई बात? ये साइड भी एक्स, ये साइड भी एक्स। पी और आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। पोटेंशियल अक्रॉस पी आर के अक्रॉस। बिल्कुल। अब तुम्हें ये वाली लेंथ लेनी है, तो आपको लेंथ कौन सी लेनी है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर के अलोंग दोनों पॉइंट्स। आया ना? √2 BLV, √2 एक्स बी इंटू बी, ये आ जाएगा पी आर के अक्रॉस। अब मेरे को यहाँ बताओ, मैग्नेटिक फील्ड मान लो यूं ही है, ठीक है? आर रेडियस है, पी क्यू के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर मैं इसको वी नॉट वेलोसिटी से इधर लेकर जा रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड पी है। बिल्कुल। अब तुम्हें ये वाली लेंथ लेनी है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली। आई बात समझ में? तो आंसर क्या आ जाएगा? बी इंटू वी नॉट इंटू 2 आर। क्या बात समझ में आ रही है तुम्हें? बेटा जी बात समझ में आ रही है? इसको भी नॉट से इधर लेकर जाओ, इसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? नेट ईएमएफ क्या इंड्यूस होगा? 0। क्योंकि देखो, अगर तुम इसको यहां से यूं लेकर आए, अगर इसी को तुम यहां से यूं और लेकर चले जाते,
तो दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ दो, आया ना, तो 0 ही हो गया ना। और देखो, और एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें। जो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला है ना, एक चीज समझना, ये मान लो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें आपने एक रॉड ले ली, और ये रॉड है ना इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, लेंथ है इसकी एल, मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब पूछा है इसके इस पी और क्यू पॉइंट के अक्रॉस ईएमएफ क्या होगा, तो इसको समझते हैं। यहां से अगर आप एक्स डिस्टेंस चले जाओ, तो थोड़ा सा और चलोगे, कितना चलोगे बताओ, थोड़ा सा और डिस्टेंस चलोगे, कितना चलोगे, डीएक्स चलोगे। इस एलिमेंट की इधर क्या वेलोसिटी होगी, किसके बराबर आएगी, ओमेगा एक्स। तो इस dx एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी आया ना, इनटू वी, और ये हल्का सा एलिमेंट dx। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग है यहाँ पे, आया ना, हर एलिमेंट की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। ऐसे करोगे, v किसके बराबर है, ओमेगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स। क्या बात समझ में आ गई, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके e, और लेंथ कहां से, 0 से लेके l, तो ये तो आ जाएगा ईएमएफ इसके अक्रॉस, और कितना आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, और 0 से लेके l, क्या आ जाएगा आंसर, b इंटू ओमेगा L²/2 आ जाएगा, आया ना। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। अगर इसी की जगह अगर मान लो एक डिस्क घुमाता मैं इसके अंदर, एक डिस्क घुमाता, तो P और Q बार वाले पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो, रेडियस अगर इसकी R होती, तो आप ये मान सकते हैं खूब सारी ऐसी छोटी छोटी रॉड से मिलके बने हुए हैं, हाँ या ना। तो इस पॉइंट के इस पॉइंट के अक्रॉस ईएमएफ सेम ही आता है, आप चाहिए रॉड मान के सॉल्व करो, क्योंकि आप इसके अंदर देखो, ये जो आपके इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं इसकी थिकनेस और बड़ी भी कर देता हूँ, थिकनेस बढ़ा भी देता, तो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आता ना यार, क्योंकि इसके अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ही नहीं होना, होना इसी के अक्रॉस है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है।
आया ना। तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे एक रॉड बनाओ या ऐसे खूब सारी रॉड जोड़ दो, ये बिल्कुल ऐसा ही तो हो गया ना। एक रॉड के साथ में ऐसे ऐसे रॉड जोड़ते रहो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है। ऐसे ही एक रॉड के साथ आप ऐसे खूब सारी रॉड जोड़ते रहो, आपकी डिस्क बन जाएगी। आया ना। बेटा ये बात समझ में आ गई। पक्का। या थोड़ा बहुत इमोशनली है, मैं समझ में आया। पूरा ही आ गया। बहुत बढ़िया बात है, पूरा आ गया तो। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, चलो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। अगर ये डिस्टेंस एल है, और इसके और इसके बीच का एंगल ये थीटा है, मैं वी नॉट वेलोसिटी से लेकर जा रहा हूँ, ये एंगल थीटा है। ये वाली लेंथ एल है, दोनों पॉइंट्स को जोड़। पी और क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको वी नॉट से परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस लेनी है, दैट इज आपको ये डिस्टेंस लेनी है, दैट इज एल का ये कंपोनेंट लेना है आपको। दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, कोई भी वायर उसके दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा हो जाएगी। हाँ है ना। तो ये कितना आ जाएगा, बी इंटू एल साइन थीटा इंटू वी। क्या ये बात समझ में आ गई सबको। अच्छी तरह से। अब बताओ मेरे को, इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और ये रॉड है, एल लेंथ है, और इसको वी नॉट वेलोसिटी से इधर लेकर जा रहा हूँ, अब बताओ इसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा।
जीरो है क्योंकि इस बार मैग्नेटिक फोर्स ही जीरो लग रहा है। जब भी वेलोसिटी और बी दोनों सेम डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है, हाँ या ना। तो यहाँ पे इन पे मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगा इसके अंदर वाले चार्जेस पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो ही नहीं सकता। क्या लॉजिक समझ में आ गया बेटा जी? लॉजिक समझ में आ गया सबको? तो बेसिक लॉजिक क्या है, एक मोशनल ईएमएफ का बेसिक लॉजिक क्या है, ये फोर्स क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इसलिए ये जनरेट रहता है। क्या समझ में आ गया यहाँ तक? क्या बात समझ में आ गई सबको? अब देखो, ये आर रेजिस्टेंस है, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। इसके ऊपर एक रॉड है, इसकी लेंथ एल है। इसको वी नॉट वेलोसिटी से इधर लेकर जा रहा हूं। ये बताओ इस सर्किट में रेजिस्ट करंट कितना होगा? ये इधर जाएगा तो ये बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा इस रॉड के? पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा इस रॉड के? V इंटू वी नॉट इंटू एल। कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा? कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला? तो ये इफेक्टिव ऐसे बनेगा, तो इसमें यूं करंट चलेगा, तो ये आपका ईएमएफ आ गया। इसमें तो कोई ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा क्योंकि तो चल ही नहीं रहे। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं आर रेजिस्टेंस से, तो मेरे को क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा इस सर्किट में, हाँ या ना? बात समझ में आई नहीं? क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। तो आई किसके बराबर आ गया? V इंटू वी नॉट एल बाय आर। तो अगर इसमें आई करंट चल रहा है तो इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बताओ? इसमें आई करंट नहीं हो जा रहा होगा, इसमें आई करंट नहीं हो जा रहा होगा, हाँ या ना? कितनी हीट जनरेट होगी इसमें? बोलो बेटा। आई स्क्वायर आर सुना है? आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? यही आएगा। तो हीट प्रोड्यूस कितनी आ जाएगी? दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस। अब एक चीज सोचो, इसमें आई करंट किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है ना। तो इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर बेटा देख लियो लास्ट पेज। हाँ, अब सुनो, मैं ऐसे कह रहा हूं, करंट कैरिंग रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, कितना लगता है? फॉर्मूला से क्या था?
फोर्स किसके बराबर होता है? BIL, याद है? बिल, आया ना? तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा होगा? फोर्स कितना लग रहा होगा? मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा? बी, आई किसके बराबर है? बी इंटू V0L/R इंटू L। तो फोर्स किसके बराबर आएगा? B² V0L²/R, हाँ या ना? तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है? V क्रॉस B, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, हाँ या ना? ये मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो अगर आपको इसको इस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है, अगर आपने धक्का मार के छोड़ दिया तो पीछे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगे तो धीरे धीरे चलते चलते रुक जाएगा, हाँ या ना? तो इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, F एक्सटर्नल इधर लगाना पड़ेगा अगर इस कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, हाँ या ना? एक्सटर्नल फोर्स, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स इस पे इतना ही लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो आप कितना पावर डिलीवर कर रहे हो? आप कितना पावर डिलीवर कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ आयरन मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा होगा करंट कैरिंग वायर पे, तो इतना ही फोर्स तेरे को इधर लगा के रखना पड़ेगा ना, ताकि इस पे नेट फोर्स जीरो, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जीरो है। क्या ये बात समझ में? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है ना। तो आपका फोर्स कितना है? एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? B² V0L²/R। और आप किस वेलोसिटी से जा रहे हैं? V0। तो पावर डिलीवर्ड किसके बराबर है? B² V0² L²/R। एक चीज देखो, जो एनर्जी आप दे रहे हो वही एनर्जी रेजिस्टेंस में से बाहर निकल रही है, हाँ या ना? तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल तो चलना ही चाहिए इसके अंदर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? समझ में आ गया तो इसको लिख लो।